प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 के एक और नए प्रैक्टिस सेट में। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक हो चुके हैं और यह जो मॉक टेस्ट है, यह पैड मॉक टेस्ट है जो कि टेस्ट रैंकिंग ऐप और सिलेक्शन वे ऐप पर मौजूद है। उसका हम फ्री में जीके जीएस का 50 क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एंड पहला प्रश्न है, लता मंगेशकर को 2001 में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला था? लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न मिला था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 2 है, कानपुर में 1857 के विद्रोह के दमन के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? तो कानपुर में तो सर कॉलिंग कैंपबेल ये थे जिम्मेदार, यानी इन्होंने ही 1857 के क्रांति को कानपुर में दबाया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ कितने हैं? ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, 18। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 ईस्वी में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसमें कि कांग्रेस दो गुटों में बट गए थे। एक तो जो था गरम दल और दूसरा नरम दल, यानी एक उदारवादी दल थे और दूसरा गरम दल थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो कब हुआ था कांग्रेस का पहला अधिवेशन? 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ था, जो कि वर्तमान में मुंबई है। ठीक है। एंड इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने निम्नलिखित में से किस वर्ष की थी? अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, 1582। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1765 में अकबर द्वारा बनाया गया एक विशाल किला कौन सा था? और यह अपनी शानदार डिजाइन और अविश्वसनीय निर्माण के लिए जाना जाता है। तो 1565 में अकबर ने आगरा का किला बनाया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, आगरा का किला। क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्रुवसेन द्वितीय निम्नलिखित में से किस शासक राजवंश से संबंधित हैं? जो ध्रुवसेन द्वितीय थे, इनका संबंध जो है वह मैत्रक राजवंश से था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, चाहमान वंश के किस शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो चाहमान वंश के कौन से शासक थे? तो ये थे अजय राजा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, इन्होंने अजमेर अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऋग्वेद डैश भजनों का संग्रह है? ऋग्वेद में जो है 1028 भजनों का संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, जनगणना 2011 के अनुसार किस महानगरीय शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो मुंबई जो है इसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 12 है, सकेवा डैश यानी कौन से राज्य के कहता है? किरात खंभू राय समुदाय, यह एक समुदाय का नाम है द्वारा मनाए जाने वाले एक धार्मिक त्यौहार है। ये सकेवा एक धार्मिक त्यौहार है, ये कर्नाटक में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा शब्द उस स्थिति का वर्णन करता है जब लोगों को उनके कौशल स्तर से नीचे, यानी लोगों के अंदर कौशल है, क्षमता है, लेकिन उससे नीचे की नौकरियों नियुक्त किया जाता है? या जब पूर्णकालिक काम वंचित होता है तो उसे अंशकालिक काम पर रखा जाता है? तो ये कौन से बेरोजगारी हैं? तो ये कौन से बेरोजगारी हैं? इसे अल्प रोजगार कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएंगे, अल्प रोजगार, यानी रोजगार की मात्रा कम हो। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोशिका के किस घटक में कोशिका का वंशानुगत पदार्थ डीएनए होता है? डीएनए जो है कोशिका के नाभिक में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, नाभिक। क्वेश्चन नंबर 15 है, श्वेत प्रकाश निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? श्वेत प्रकाश बहुवर्णी प्रकाश का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएंगे, बहुवर्णी प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो
ये जो शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी जो है यह यह प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ये द्वितीयक उपभोक्ता नहीं है, इसलिए तो ए नंबर तो प्राथमिक, इसको क्या लिखेंगे, प्राथमिक। इसे प्राइमरी सेक्टर बोला जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता है ये। सर्वाहारी, सर्वाहारी में तो हरे पेड़ पौधे, इसके अलावा हरे पेड़ पौधे के अलावा इसमें जानवर, यानी कि सर्वाहारी जो होते हैं वो पेड़ पौधे और मांस मछलियाँ सब खाते हैं, इसलिए सिर्फ हरे पेड़ पौधे नहीं हो जाएंगे। मांसाहारी, मांसाहारी ये द्वितीयक उपभोक्ता है या तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, लेकिन प्राथमिक उपभोक्ता नहीं होते। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएंगे अपघटक। क्वेश्चन नंबर 17 है, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ये कपास की खेती के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, उपयुक्त माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पानी में घुलनशील क्षारों को क्या कहते हैं? पानी में घुलनशील क्षारों को अल्कली कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, अल्कली। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्तमान प्रचलित मूल्यों की गणना की गई जीडीपी मूल्य को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका नाम मात्र जो है जीडीपी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, श्रीनगर और गिलगित को निम्नलिखित में से कौन से पर्वत दर्रा जोड़ता है? श्रीनगर को गिलगित से ये जोड़ता है बुर्जिल दर्रा। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएंगे, बुर्जिल दर्रा। इसके अलावा आपसे पूछ ले कौन सा, तो ये जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को, किसको, श्रीनगर को जो है लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को किससे जोड़ता है? लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा। वहीं अगर पीर पंजाल की बात करें तो पीर पंजाल दर्रा जो है यह जो कुल्लू घाटी है, कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा कुल उधार का सबसे अच्छा अनुमान है? तो कौन सी सरकार? राजकोषीय घाटा द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, सरकारी अनुदान आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी प्राप्तियों और सरकारी व्यय के अनुमान का एक विवरण है। भारत के लिए वित्तीय वर्ष डैश की अवधि है, वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04%। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, अभिनय, निर्देशन और निर्माण सहित भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में असाधारण योगदान का सम्मान करने के लिए प्रतिवर्ष कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो इसमें जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय खिलाड़ी नवजोत कौर कौन सा खेल खेलती हैं? टोटल इसमें आपको 50 क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे और ये था यानी हाफ हो गए हैं, 25वां क्वेश्चन है। तो इसका जवाब आपको HW के रूप में दे रहे हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन 1 है बैडमिंटन, बी है लॉन टेनिस और सी है टेबल टेनिस, डी है हॉकी। तो नवजोत कौर कौन सा खेल खेलती हैं? आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है, ABCD। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी वह स्थिति नहीं है जिसके तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा कर सकती है, ऐसा कौन सा स्थिति नहीं? तो हो जाएगा केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करने में राजतंत्र की विफलता, तो उसके लिए ये राष्ट्रपति आपातकाल नहीं लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय लोक सेवा की स्थापना जो है 1926 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। ये केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC की बात हो रहा है, UPSC, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनजातीय मार्शल नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति भारत के किस क्षेत्र में हुई, जो अपने विस्तृत मुखौटे और फुर्तीले आंदोलनों के लिए जाना जाता है। ये जो मुखौटे दिख रहे हैं आपको, ये मुखौटे, इसे समझ लेना, और फुर्तीले मुखौटे को याद रखना, ये छऊ नृत्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। कालबेलिया नृत्य राजस्थान में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएंगे, राजस्थान का एक लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायिका रहित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 241 प्रावधान करता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 है, सामान्यतः एक वर्ष में संसद के कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं। सामान्यतः एक वर्ष में संसद के 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, 3 सत्र। एक एक तो हो जाते हैं बजट सत्र, कौन सा, बजट सत्र। दूसरा हो जाता है मानसून सत्र, मानसून। और तीसरा हो जाता है शीतकालीन, कौन सा हो जाता है, तीसरा जो हो जाता है वह शीतकालीन हो जाता है, शीतकालीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, नृत्य नाटक कृष्णट्टम की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई। तो कृष्णट्टम जो नृत्य है, इसकी उत्पत्ति जो है केरल में हुई है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, केरल। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किसने निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों, निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों को संविधान का विवेक कहा है। संविधान का विवेक किसने कहा था, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। क्वेश्चन नंबर 34 है, लोकसभा और प्रत्येक राज्य विधानसभा के लिए चुनाव कितनी बार आयोजित किए जाने चाहिए जब तक कि पहले न बुला लिए जाए। दोबारा से प्रश्न पढ़ते हैं, ये प्रश्न हमें भी समझ नहीं आया। प्रश्न ये है, लोकसभा और प्रत्येक राज्य विधानसभा के लिए, अच्छा, लोकसभा और प्रत्येक राज्य विधानसभा के लिए चुनाव कितनी बार आयोजित किए जाने चाहिए जब तक कि पहले न बुला लिए जाए। तो इसका राइट हो जाएंगे, यानी कि लोकसभा के लिए 5 वर्ष के लिए चुने जाते, सीधा याद रखना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में जोड़े गए हैं। मौलिक कर्तव्य जो हैं यह भाग 4 के 1 में जोड़ा गया, 4 में जोड़ा गया, 4 का ए बना दिया गया। वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, 4 का 1 में। ये 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन, कौन सा 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी के तहत जोड़ा गया है। भाग 4 का 1 और आर्टिकल अगर पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, ये आर्टिकल अगर पूछ लिया जाए तो यानी अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 51 के 1 में जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 36 में, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंधों से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 75 है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, मशीनें उपकरण तथा इमारतें किस प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण है। मशीन उपकरण उपकरण तथा इमारतें जो हैं यह पूंजीगत वस्तुएं हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी राइट हो जाएंगे, पूंजीगत वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 38 है, हरित क्रांति वर्ष 1965 में शुरू हुई और डैश पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच हुई थी। 1961 से 66 में जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना हुआ था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था। दूसरा 1956 से 1961 तक चला था। और तीसरा 1961 से लेकर 1966 तक चला था। कब, 1966। क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है। ऑप्शन नंबर रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, सैंडल पीक डैश में स्थित है। सैंडल पीक जो है यह अंडमान एवं निकोबार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल ही में केंद्रीय आवास और
शहरी मामलों के मंत्री द्वारा डैश का जो है ईवी एज अ सर्विस कार्यक्रम लॉन्च किया गया। तो ईवी जो है ईवी एज अ सर्विस, ये CESL द्वारा जो है यह कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में वियतनाम का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? वियतनाम का नया राष्ट्रपति कुओंग कुओंग कौन सा है? लुओंग कुओंग है। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक WIPI 2024 रिपोर्ट के अनुसार जो है पेटेंट के लिए भारत की वैश्विक रैंक क्या है? इसमें भारत की जो वैश्विक रैंक है उसमें छठा रैंक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, ट्राई ने जो है दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की? तो ने यानी कि एशिया प्रशांत टेक्निक कम्युनिटी STRC, इन्होंने यह आयोजन नई दिल्ली में किया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा ICC टेस्ट गेंदबाज रैंकिंग 2024 में शीर्ष पर है? तो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में सबसे तेज गेंदबाज जो रहे हैं 2024 में शीर्ष जसप्रीत बुमराह रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सम्मान समारोह 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सम्मान समारोह यह विज्ञान भवन में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएंगे, विज्ञान भवन। यह विज्ञान भवन नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 47 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 जारी की? विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 WHO ने जारी किया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह जारी किया। क्वेश्चन नंबर 48 है, उस मंदिर का नाम बताइए जिसे हाल ही में विरासत पुनरुद्धार 2023 के लिए यूनेस्को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वह कौन सा है? तो वह है अवध साहेश्वर मंदिर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 49 है, द लास्ट मुगल पुस्तक के लेखक कौन है जो 1857 के भारतीय विद्रोह का विस्तृत वर्णन प्रदान किया? तो किसने किया था विस्तृत वर्णन प्रदान? विलियम डेल रिम्पल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, विलियम डेम रिम्पल। और ये लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 50 है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस प्रश्न को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या देख लीजिए पहले, उसके बाद आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो थैंक यू दोस्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद। बाकी इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।